प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 9 से जून मंथ का मासिक परीक्षा देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों 25 जून के दिन जो है ना प्यारे बच्चों आप लोगों का साइंस यानी कि विज्ञान का पेपर जो है ना प्यारे बच्चों विज्ञान का पेपर होने जा रहा है। तो अभी के इस वीडियो में ना हम लोग साइंस का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर का जो है ना प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव दोनों का आंसर के आपको बताएंगे। साथ में इसका पीडीएफ वगैरह कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका विषय कोड जो है ना 112 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, सेशन ए में ना ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोला है, इसमें 1 से लेकर के 30 तक रहेगा, आपको 25 प्रश्न ही बनाना है। तो चलिए सभी प्रश्नों का उत्तर फटाफट से आप लोग नोट कर लेना। पहला नंबर प्रश्न बोला गया दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, n/m पर पावर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार की तुलना में लगभग कितना गुना होता है, तो 2 का ऑप्शन नंबर डी होगा, लगभग 1/2 जो है ना 2 गुना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर नोट कर लीजिएगा, 2 का राइट आंसर ऑप्शन बी, 1 सेकंड पर 1/6 हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर है, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों क्या होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, सभी पिंडों का जो है ना सभी पिंडों का जो है त्वरण समान होता है, तो ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, संवेग क्या होगा, तो 4 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 1/m v पर पावर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग क्या होता है, तो 5 का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि आधा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो 6 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है, जूल का मात्रक क्या होता है, तो 6 का ऑप्शन नंबर ए होगा, कार्य/ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा दोनों होता है, तो ऑप्शन ए होगा। 7 नंबर है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, तो 7 का ऑप्शन नंबर डी होगा, लगभग 1/4 हो जाती है। 8 नंबर है, किस ताप पर पानी का घनत्व महत्तम होता है, तो याद रखिएगा 8 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 4 डिग्री लगभग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 है, किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो 9 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि पावर यानी कि शक्ति का हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा 10 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, 15 kg का एक पिंड 6 मीटर/सेकेंड की चाल से चल रहा है, तो बताइए पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 270 जूल हो जाएगा, ऑप्शन ए नोट करना। 11 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक है, तो याद रखिएगा 11 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर सी होगा, यानी कि संगमरमर हो जाएगा। ठीक है, मार्बर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है, तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि आपका जल का जमना। 13 नंबर क्वेश्चन का आप नोट करेंगे, बोला गया Fe2SO4 में Fe यानी कि लोहा की संयोजकता क्या होगी, तो आप नोट करेंगे राइट आंसर जो है ना प्यारे बच्चों 13 का ऑप्शन सी होगा, 3 होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, 14 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन कोबाल्ट का सही संकेत है, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, CO हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान यदि 24 है तो 50 ग्राम मैग्नीशियम में मोलों की संख्या कितनी होगी, तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2.08 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 16 नंबर है, फास्फोरस की परमाणुकता होती कितनी है, तो याद कर लीजिएगा 16 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, लगभग ये 4 के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 17 नंबर है, किसी धातु के को जो ना कार्बोनेट का अणुसूत्र यदि M2CO3 है, इस धातु के कोलाइडी का अणुसूत्र क्या होगा, तो आप 17 का नोट करेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, यानी कि MCl हो जाएगा। प्यारा बच्चों आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन में गूगल या फिर किसी भी क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए, सर्च बार के आइकन पे आपको क्लिक कर लेना है। अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, तो प्यारे बच्चों चैनल का नाम आपको मिठुन स्टडी सेंटर गूगल या क्रोम में सर्च कर लेना है। ठीक है, क्या करिएगा मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर करिए, फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, इसी पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना, नीचे आएगा तो यहाँ पर देखिए
देखिएगा आपको नीचे आएगा क्लास 9th का एक सेशन मिलेगा, नीचे चले आना है। इस प्रकार से देखिए ये रहा क्लास 9th लिखा हुआ सेशन, ये फर्स्ट में जून मंथ के लिए एग्जाम जो फर्स्ट में जो लिखा हुआ है ना क्लास 9th के नीचे, बस इसी पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, यहाँ पर 100% ओरिजिनल पेपर का आंसर की मिलेगा। स्क्रॉल डाउन करके आप लोगों को नीचे आना है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप लोग नीचे आइएगा तो देखिएगा आप लोगों को ना क्लास 9th के लिए ऑल सब्जेक्ट का पेपर का आंसर की मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो हिंदी का होगा, संस्कृत का, साइंस का, ठीक है। आगे बढ़ेंगे ना तो साइंस के बाद सोशल साइंस हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया। इसके आगे बढ़ेंगे तो प्यारे बच्चों नॉन हिंदी हो जाएगा, साथ में उर्दू हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों एक काम आप यहाँ पे जरूर करना, पेज को नीचे की ओर जो है ना रिफ्रेश जरूर कर लेना, ठीक है। ये से खींच देना, ठीक है, जहाँ जहाँ बता रहे हैं करना, ताकि आप लोगों को आराम से पेपर मिल पाए। तो इतना करने के बाद फिर वहीं नीचे आओगे तो साइंस का जैसे डाउनलोड करें, डाउनलोडर लिखा है, इस पर क्लिक कर लीजिए। इसको भी एक बार रिफ्रेश कर लीजिए और रिफ्रेश करके नीचे की ओर बढ़िएगा। तो मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप के बारे में भी बताया था, तो यहाँ पर देखो दोनों का लिंक दिया गया है। आप ज्वाइन आप पे क्लिक करके दोनों को ना जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप दोनों को। फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा तो यहाँ पर देखिएगा ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर बिल्कुल यहाँ पर डाल दिया गया। आप यहाँ से आकर के लिख लेंगे 300 का, फिर नीचे आएंगे तो अभी मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसका आंसर मैं यहाँ पर अपलोड करूंगा, आप यहाँ पर आकर के लिख लेना और वीडियो के माध्यम से भी बता। अगली प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर ऑप्शन 18 नंबर बोला है, एक मोल में सी में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चे कार्बन में, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना बिल्कुल यहाँ पर ए हो जाएगा, 6.022 गुने 10⁻23। क्वेश्चन नंबर 19 है, 0.5 मोल जल के अणुओं का द्रव्यमान कितना होता है। तो याद कर लीजिए 19 का ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, यानी कि आपका 9 AMU हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, SO2 के 6.022 गुने 10⁻23 अणु का द्रव्यमान लगभग कितना होगा। तो याद कर लीजिए राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना प्यारे बच्चों 20 का करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 64 ग्राम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगली जो प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, ध्यानपूर्वक देखना, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पर ना ध्यानपूर्वक आप लोग देखना प्रश्न जो आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। देखिए क्या प्रश्न बोला गया है, ध्यानपूर्वक समझना प्यारे बच्चों, ठीक है। देखो यहाँ पर जो प्रश्न अब आपसे बोला जा रहा है, ये प्रश्न बोला गया है 21 नंबर, भोजन में लोह खनिज की कमी से होने वाला रोग क्या कहलाता है ना। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एमीनिया, ठीक है। 22 नंबर है, संतुलित आहार के कारण होने वाला रोग निम्न में से कौन है। तो 22 का ऑप्शन नंबर जो ना नोट कर लीजिएगा, असंतुलित है ना, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा, ये आपका हीनता जनित रोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, एक व्यक्ति स्वस्थ तब कहलाता है जब वह मुक्त होता है, किस चीज़ से। तो बिल्कुल ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, वो ना रोगों से अगर मुक्त रहेगा तभी वो स्वस्थ कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन संवहनी पौधे हैं। तो 24 का ऑप्शन नंबर सी होगा फॉरन। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, जीवाणुओं में निम्नलिखित में से कौन नहीं पाया जाता है। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा, यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, निम्न वैज्ञानिकों में किन्हें जो ना वर्गीकी का जनक कहा जाता है। तो 26 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि अरस्तु को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, किस फाइलम के जंतु के शरीर में उत्तक नहीं विद्यमान रहते हैं। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि जो ना पोडीफेरा। 28 है, धान एवं गेहूं किस प्रकार के पौधे हैं। तो 28 का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि एक जीवी पट। 29 नंबर है, पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एंजियोस्पर्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर है, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का सदस्य है। तो ऑप्शन नंबर डी नोट करिएगा, मत्स्य का। तो ये मैंने आपको बता दिया ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न बोला जा रहा है, लघुत्तरीय, यानी कि जो ना दीर्घ लघुत्तरीय 2 मार्क्स वाला, 1 से 10 तक प्रश्न 5 बनाना है, 2 नंबर के लिए हर एक प्रश्न, यानी 10 नंबर के लिए ये होगा। तो सारे प्रश्न दिखाता है, इसका उत्तर मैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, साथ में जहाँ से डाउनलोड करने के लिए बताया हूँ। आप वीडियो देखने के बाद वहाँ से जाकर के डाउनलोड जरूर कर लेना, ठीक है। चलो 1 नंबर की बल की परिभाषा है, इसका ऐसा मात्रा क्या है। 2 नंबर की संतुलित और असंतुलित बलों की परिभाषा है। 3 नंबर है कि उत्प्लवकता से आप क्या समझते हैं। 4 नंबर है, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान की व्याख्या करें। और 5 है कि अणु की परिभाषा दे। और मैं लगातार ये 5 प्रश्नों का ही उत्तर डालूंगा, जाकर के देख लेना, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को प्रेस कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर की समस्थानिक क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, न्यूट्रॉन के आविष्कारक कौन थे। परमाणु में ये कहाँ अवस्थित होते हैं। 8 नंबर है, 5 जगत वर्गीकरण का आधार दे। और 9 नंबर है, रोग किसे कहते हैं। 10 है, क्षय रोग का से संक्रमण कैसे होता है। आगे बढ़ेंगे ना तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसमें 11 से 15 तक है, 3 प्रश्न बनाना है। ये आपका हर एक 5 नंबर के लिए प्रश्न, यानी 15 नंबर के लिए होगा। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न आप देख लीजिए। प्रश्न है कि
कार्य की परिभाषा लिखे, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य की साधारण व्याख्या करें। 12 नंबर है कि गुरुत्वीय बल और भार किसे कहा जाता है, उनके अंतर स्पष्ट करें। 13 नंबर है मोल के महत्व पर प्रकाश डालें। और 14 की मोनेला की विशेषताओं को लिखें। और 15 की संक्रामक रोगों की रोकथाम के उपाय बताएं। तो लगातार में 11 से लेकर के 13 प्रश्न, 13 नंबर तक का उत्तर बताऊंगा, 3 ही बनाना है। तो प्यारे बच्चों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।